दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में आतंकी हमला की और उसके बाद जो भारत ने एक्शन लिया, उस एक्शन में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों और उनकी सेना के साथ तुर्की आकर खड़ा हो गया। तुर्की के अब तो खबर यह आ रही है कि उसने ना केवल पाकिस्तान के आतंकवादियों को ड्रोन और हथियार दिए, बल्कि उसके सैनिक भी ड्रोन को उड़ाने के लिए पाकिस्तान में आए थे। यानी भारत पर सीधा सीधा अटैक करने में तुर्की का रोल रहा है। यह अब हमारी सेना के एनालिसिस में सामने आया है। तब यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार तुर्की से ये जो बॉलीवुड का प्यार है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कोई एक, तो आप याद करिए इसको लेकर के, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, किसी का पाकिस्तान कनेक्शन तो अब किसी का तुर्की कनेक्शन सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि तुर्की की जो प्रथम महिला है उससे भेंट करते हैं लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान आमिर खान। आमिर खान जिनके हमेशा कंट्रोवर्शियल बात रहती है, वो अपना सत्यमेव जयते बनाते हैं। तो सत्यमेव जयते कार्यक्रम में उन्होंने हिंदुओं के पूजा पद्धति और मंदिरों का मजाक उड़ाया, लेकिन जिस धर्म से वो खुद आते हैं उस पर कोई टिप्पणी ना कोई कार्यक्रम है। इसी तरह उन्होंने पीके मूवी बनाई, वहां भी हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं का मजाक उड़ाया, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। मजाल है किसी अन्य धर्म के बारे में उन्होंने कभी कोई टीवी सीरियल भी बनाया हो। यह बिल्कुल दिखा रहा है कि किस तरह से वो एक सनातनी हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये इतना खतरनाक और सातिर व्यक्ति बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये एक शूटिंग का बहाना लेकर तुर्की में जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है, अब ये जांच में अंदर आगे पता चलेगा। मैं इसको पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जिस तरह से ये बॉलीवुड है, यहां पूरा गिरोह एक काम करता है। और इसीलिए एक बार किसी ने अगर इनको गैंग कह दिया तो उस पर केस कर दिया इन्होंने, क्या साहब हमारे बारे में ऐसा कैसे लिख रहे हो। तो भाई आपको गैंग ना कह रहे हैं तो भाई आप ये बताइए कर क्या रहे हो। सोची समझी रणनीति के तहत शाहरुख खान को देख लीजिए, एक कार्यक्रम में इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो बहुत अच्छा पड़ोसी है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते हैं, मेरे तो पिता का जन्म पाकिस्तान में हुआ है। और वो उस पाकिस्तान की तारीफ करने में चूकते नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां उनको मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान की तारीफ करें। मीडिया पूछता है, कहते हैं पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। तो जो आतंकवादी घटना लगातार हो रही है, जिस पाकिस्तान का जन्म हिंदुओं के कत्लेआम और हिंदू महिलाओं के रेप पर हुआ हो, उस पाकिस्तान को वो अच्छा बता रहे हैं जहां से लगातार भारत में आतंकवाद फैलाया जाता है। हालांकि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ, लेकिन उनके जो पिता हैं मीर ताज मोहम्मद, उनका जन्म 1947 में पाकिस्तान में हुआ था। तो पाकिस्तान कनेक्शन तो है ही है। उनके चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, वो सब के सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं। और अब तो ये पता लग गया कि पाकिस्तान की 5 लाख महिलाएं भारत में, वो यहां परिवार बसाकर पिछले 40 साल से रह रही हैं, जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते अब 1 करोड़ हो गई है। और इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यहां हैं, प्लानिंग के साथ हैं, और इसीलिए इनका प्यार उमड़ता है। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो बॉलीवुड वालों ने, इस खान गैंग ने इकट्ठा कर वहां पैसा दिया, मदद करी। तुर्की में जब भूकंप आया, यूं तो भारत की सरकार ने भी मदद करी, लेकिन इनका प्रेम अलग टाइप का है। ये उनका एजेंडा चलाते हैं, मदद करना, गरीबों को खाना देना, बीमार को दवाई देना। यह एक इंटरनेशनल एक कूटनीति का हिस्सा भी है। और उसके कारण से जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, लेकिन यह कहीं अलग लेवल पर करते हैं। कहा यह जाता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन पिछले दिनों शाहरुख खान के बेटे पर जिस तरह से आरोप लगे और उसका ड्रग का माफिया से कनेक्शन सामने आया, ये तो वहां समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया, वरना कुछ चीजें और निकल कर आती। और यह इनकी पहुंच और पकड़ है कि ये कहां तक पकड़ रखते हैं। अब आप समझिए, तुर्की के जो प्रथम महिलाएं राष्ट्रपति हैं, उन सबसे एमिन गर्दोगान, अब वो एमिन गर्दोगान से जब ये मिलते हैं तो इस समझ लीजिए कि भाई पूरा एक राष्ट्रपति के घर तक संबंध है इनका। और इसके बाद ये चर्चा में इसलिए आया कि इन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो तक पोस्ट कर दी। अब ये भारत में कहा जा रहा है कि आमिर खान का कोई सीरियल हो या कोई मूवी हो, अब भारत के राष्ट्रवादी लोगों को इनको सबक सिखाना है और अब इनका बॉयकॉट करना है। तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत के कई उद्योगपतियों ने तय कर दिया कि अब हम व्यापार नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी जो एजेंसियां हैं
जो वहां पर पर्यटकों को लेके जाती हैं उन्होंने अपने टूर ऑपरेटर से कह दिया और वो कैंसिल हुए हैं। राजस्थान के मार्बल का व्यापार करने वालों ने व्यापार करने को मना कर दिया है। लेकिन बॉलीवुड ने अभी तक एक शब्द तुर्की के बारे में नहीं बोला है, एक शब्द पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला है। खाली एक ट्वीट सा आ गया फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बहुत इनको भारत में ट्रोल किया जा रहा था। अब लोग देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि इन खान जो ग्रुप है पूरा, ये इस ग्रुप को नजर रखा जाए इस पर कि ये एक्टिविटी इनकी है क्या, ये कहां जाते हैं। और इसीलिए अब जो है शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या सलमान खान, सीधा सीधा खुलकर अगर उन्हें देश से प्यार है तो देश ये सुनना चाहता है कि वो सामने आए। ट्वीट से काम नहीं चलेगा, मीडिया में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तीनों जने और वो बोलें कि पाकिस्तान ने भारत के निर्दोष लोगों पर गोली चलाई, 26 निर्दोष लोगों की हत्या करी, हमारे सैनिकों पर गोली चलाते हैं, आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, कई घरों में टारगेट करके जम्मू कश्मीर में पुंछ में उन्होंने उस सेक्टर में बहुत लोगों को मार गिराया है, 15 से अधिक लोग मरे हैं जिनमें 2 तो बच्चे हैं छोटे। ये बॉलीवुड के जो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, इनको मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा कहिए पाकिस्तान का जो ये अटैक भारत पर हुआ है, हमारे सैनिकों पर हुआ है, हमारे नागरिकों पर हुआ है, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और हम घोषणा करते हैं पाकिस्तान से हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, पाकिस्तान में हम कोई मूवी नहीं बनाएंगे। अपनी मूवी पाकिस्तान में रिलीज करें वो चलेगा, लेकिन मूवी बनाने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरा, तुर्की के बारे में भी इसी तरह इनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान की सेना का और आतंकवादियों का साथ दिया है, हम तुर्की का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और आप आज के बाद तुर्की के किसी टूर में ना जाएं, इनको बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं बोलते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूं, बहुत सारे भारत के लोगों ने पाकिस्तान के झंडों को सड़क पे चिपकाया, आपने देखा कि उस झंडे पर पैर तक नहीं रख रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तो उखाड़कर उसको जेब में रख के ले जा रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान से प्यार है। अब तुर्की के बारे में अगर ये बॉलीवुड का आमिर खान, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये सैफ अली खान अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान और तुर्की दोनों का बहिष्कार करते हैं, वहां कोई ना रिश्ता रखे ना कोई वहां घूमने जाएगा, बोलें। और अगर ये नहीं बोलते हैं, बिल्कुल साफ कहना है भाई, जिस तरह से पाकिस्तान के झंडे पर लोगों ने पैर नहीं रखकर ये बता दिया कि उनका पाकिस्तान से प्यार है, मैं कहता हूं तुर्की का झंडा भी अब इसी तरह लगाओ सड़कों पे और लगाओ, उसका अपमान करो। बॉलीवुड वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं कर रहे हैं अगर ये पूरे खान, तो समझ लीजिए इनके दिल में तुर्की से प्रेम है और ये वहां का पर्यटन घटाना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना पर्यटक आओ हमारे यहां, और उसी को बढ़ावा यही देते हैं। क्योंकि आप देखिए जब ये फिल्में शूट करेंगे, वहां के सीन दिखाएंगे, तो फिल्मों में जाने से होता ही है जो ये टूर ऑपरेटर होते हैं, इनको मैंने देखा है कैसे ये अपने को प्रमोट करते हैं। ये कहते हैं देखिए वो जो मूवी थी ना एक था टाइगर, उसमें यहां शूटिंग हुई थी। आप में से बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे, किसी ना किसी डेस्टिनेशन पर जब जाते हैं लोग बताते हैं साहब यहां शूटिंग हुई थी फला फिल्म की, लोगों को आकर्षण होता है। तो ये एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, धूम 2, दिल धड़कने दो, टाइगर 3, रेस, ये जो मूवी है ये इन्होंने जानबूझ के इसलिए बनाई जिससे कि वो पर्दे पर मूवी चलेगी तो टूर ऑपरेटर प्रमोट करेंगे, देखो भाई ये जो पीछे पहाड़ है, ये जो सीनरी है, ये जो फला मस्जिद है, ये फला देश की है और इसलिए आप जाइए। तो ये प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये मना नहीं कर रहे हैं। इसको भी दूसरी तरफ अब देखना चाहिए मोदी सरकार को कि इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं। मैंने हालांकि मुझे बताया था मैंने आपको कि इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान पर कुछ बंदिशें लगाई हैं, उनके सपोर्ट करने वाले तुर्की पर भी बंदिशें लगानी पड़ेंगी। लोगों ने अपने बेस पर बाइकॉट तुर्की करना शुरू किया है और जनता भी सबक सिखा सकती है। हो सकता है सरकार की कुछ बंदिशें हों, कुछ मजबूरियां हों, लेकिन आपकी और हमारी हर राष्ट्रभक्ति की कोई मजबूरी नहीं है। हम अपने तरीके से इन बॉलीवुड वालों का बाइकआउट करेंगे, तुर्की का बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे और तय कर लियो कि इनको अब भारत की जनता सबक सिखाएगी। ये 140 करोड़ देशवासी भारत के लोग, ये देश उनका सबका है। सरकार अगर इसमें मजबूर है किसी के दबाव में, हम मजबूर नहीं है और इसलिए सब प्रण करिए
कि बॉलीवुड के ये जो खान है, मैंने कह दिया ना, आप भी इस मुद्दे को उठाइए कि इसमें आमिर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो कहे कि तुर्की से हमें कोई संबंध नहीं रखना है, लोग तुर्की घूमने ना जाएं और हम तुर्की में मूवी बनाने नहीं जाएंगे। सलमान खान को भी आगे आना चाहिए क्योंकि उन्होंने कई मूवी वहां बनाई है। ये जब तक इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहें, मैं मानूंगा कि इनका प्यार अभी भी तुर्की और पाकिस्तान से है और ये नहीं चाहते कि उन दोनों देशों को हाथ में कटोरा दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।